देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। महामारी की दूसरी लहर की बात करें तो पंजाब में भी परिस्थितियां कठिन होती दिखाई पड़ रही हैं। बेकाबू होते कोरोना ने न केवल आम लोगों को बल्कि चिकित्सा विशेषज्ञों को भी चिंता में डाल दिया है। इसी पर अपने विचार पेश करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी कहते हैं कि केंद्रीय सेहत सचिव राजेश भूषण और देश के नीति आयोग की एक गंभीर रिपोर्ट पंजाब के बारे में आई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि महाराष्ट्र के साथ पंजाब में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। चिंतनीय ये भी है कि पंजाब में संक्रमण दर बढ़कर 9% हो गई। बड़ा कारण ये कि चाहे पंजाब प्रशासन दावा करता है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के टेस्टों को बढ़ाकर 40,000 प्रतिदिन किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पंजाब में पर्याप्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इससे भी बड़ी बात ये है कि इन टेस्टों की रिपोर्ट आने में अनावश्यक देरी हो रही है और इसके कारण कोरोना से संक्रमित मरीज अपनी अज्ञानता से इस रोग को और फैला देते हैं। आदर्श स्थिति ये है कि कोरोना टेस्टों की ये अंतिम रिपोर्ट 15 घंटे में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जहां तक टेस्टों का संबंध है, इसमें भी राज्य के निजी अस्पतालों द्वारा मुनाफाखोरी के समाचार मिल रहे हैं। सरकार ने निर्धारित किया है कि कोरोना का संपूर्ण टेस्ट 450 रुपए में होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर 1500 रुपए तक इसके चार्ज करने के समाचार मिल रहे हैं। सरकार ने तय किया कि पूर्ण स्कैन और जांच व शारीरिक परीक्षण 2000 रुपए में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देश के स्वास्थ्य सचिव कहते हैं कि पंजाब में दिन ब दिन कोरोना विकट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो कोरोना मरीजों की तीव्र पहचान होती है और ना ही कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें अपने आप आइसोलेट हो जाने पर अपने आप को क्वारंटीन कर लेने की जागरूकता है। पंजाब के साथ 4 राज्यों में नए मरीजों की संख्या पिछले साल के शिखर मरीजों की संख्या से ज्यादा हो गई है। 1 फरवरी के बाद महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मरीज बेतहाशा बढ़े हैं और संक्रमण की दर 5% से ज्यादा हो गई है। पंजाब में तो उससे भी 4% अधिक है, जबकि गुजरात में संक्रमण दर 3% से भी कम है। महाराष्ट्र में संक्रमण दर 23.44% और पंजाब में 8.82%, छत्तीसगढ़ में 8.24%, मध्य प्रदेश में 7.82%। ये दर फरवरी मास तक बहुत कम हो गई, लेकिन अब इसमें आई उछाल बता रही है कि कोरोना अपनी दूसरी लहर के कुप्रभावों के साथ इन राज्यों में प्रवेश कर रहा है। जहां तक टेस्टों को बढ़ाने का संबंध है, चाहे महाराष्ट्र में 152% और पंजाब में 115% टेस्ट बढ़े हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि टेस्टों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन उसका अनोखा प्रभाव महाराष्ट्र में 1287% मरीज बढ़ गए और पंजाब में 1291%। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में स्थिति अलग है। वहां टेस्ट भी साधारण रूप से बढ़े, अर्थात 74% और 48%, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ गई क्रमशः 654% और 895%। प्रतिशत बोलने से स्थिति की विभिन्नता कम न मानिए, क्योंकि फरवरी के बाद इन राज्यों की मरीज जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, यथा होशियारपुर, जालंधर और अमृतसर में 2020 की पीक से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। होशियारपुर में 90.8% मरीजों की वृद्धि हुई है, जालंधर में 43.6% और अमृतसर में 32%। ये पिछले वर्ष की रोजाना पीक इतनी अधिक बढ़ गई है, इसे लेकर चिकित्सकों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसका मुकाबला करने के लिए सरकार ने सूबे में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य में 11 जिलों में शादी या किसी शोक समागम में 10 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, जबकि इस कर्फ्यू पर प्रश्न उठ रहे हैं कि ये कर्फ्यू दहशत अधिक फैलाता है, कोरोना को कम रोकता है। पंजाब की यह गंभीर स्थिति चिकित्सकों और आम लोगों के लिए एक विकट चुनौती बनकर उभरी है। शीतल विज।